अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो आज इन दो जोकरों ने इस्लाम पर एक दूसरे के साथ चर्चा की है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं ख़ास तौर से आपसे यह बात कह देना चाहता हूँ कि इन दो जोकरों की बातों को बिल्कुल भी सीरियस लेकर हट मत होना। ये वो दो जोकर है जो भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज को दंगाई, बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बनाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इस्लाम की है तो अगर ये लोग इस्लाम पर कुछ कहेंगे तो इसका जवाब देना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और उन जाहिलों से भी कहना चाहता हूं जो दो दो बात पे छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जाहिल, जिनकी अम्मी जो हैं नरेंद्र मोदी की राशन की दुकान के बाहर लगी हुई हैं और बेटा 300 करोड़ का जो है वो फतवा जारी करता है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात, तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने मुसलमानों को जाहिल कहते हुए ये कहा कि मुसलमान छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई पहन लेते हैं। देखिए ये बात सही नहीं है। मैं जानता हूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नज़दीक भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज निहायत ही जाहिल या फिर बेवकूफ़ ये पुष्पेंद्र को लगता है, इसीलिए वो इस्लाम का नाम लेकर कुछ भी झूठ बात कहकर अपने फॉलोवर्स को खुश कर देता है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो हर बात पुष्पेंद्र की बातों को यकीन नहीं करेगा। जहाँ तक बात पैजामे की है तो मुसलमान अक्सर पैजामा, जींस पैंट कुछ भी पहनते वो टुकने से ऊपर पहनते हैं। पैर की वो जो हड्डी है पैर की वो उससे ऊपर पहनते हैं। इसका पीछे एक रीज़न है। पहले के बादशाह, राजे रजवाड़े, तकब्बुर करने वाले लोग, ईगो रखने वाले लोग जो पैसे होने के बाद घमंडी हो जाते थे, वो लोग इतने लंबे लंबे कमीज़ कपड़े पहनते थे, इधर से उधर चलते थे, घमंड में चूर रहते थे। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को और पूरे दुनिया के लोगों को ये सिखाया कि आप सब जब कपड़ा पहने तो टुकड़े से ऊपर पैंट रखकर पहनिए, ताकि आपको तकब्बुर ना हो, ये ना समझे कि आप दूसरे को नीच समझे और अपने आप को उच्च जाति के समझे। ये जात पात भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ही ये रूल लाया गया, जिसकी वजह से पुष्पेंद्र को ऐसा लगा कि हम मुसलमान छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई पहन लेते, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जहाँ तक जहालत की बात है तो जाहिल तो तुम हो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। जाहिल अंकुर आर्या, राहुल आर्या, नरसिंहानंद सरस्वती और जाहिल वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि मास्क लगाया कहाँ जाता है, मास्क की जगह सही जिसको नहीं पता वो समाज हमें जाहिल कह रही है। जाहिल वो है जो लोग दूसरे धर्म को गाली देते हैं। जाहिल वो है जो इस्लाम के बारे में ना जानकर उल्टी सीधी बातें कहते हैं। जाहिल मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो पढ़ा लिखा है। अगर मुसलमान अनपढ़ भी हो तो अपनी मेहनत से कमाई खाता है, ना कि नीरव मोदी जैसा जाहिल बनकर देश का पैसा लेकर चल जाता है। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसे, ललित मोदी सब के सब हिंदू हैं जो देश का पैसा लेकर भाग गए। लेकिन कभी भी ये नरसिंहानंद सरस्वती या फिर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उनको कुछ बात नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो उनके हिंदू समाज है और यही सनातनी का मकसद है। ये इतने ही अल्लाह के और मोहम्मद साहब के बारे में इतने ही सेंसिटिव हैं और बार बार उनकी गुस्ताखी की बात करते हैं, तो इन जाहिलों से ये पूछना चाहता हूं मैं कि ये जाहिल ये बताएं, मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल नरसिंहानंद ने किया था? मस्जिद में हुआ था? मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल किसने किया था? उनके नवासों की गर्दनें किसने काटी थी? आरएसएस ने, बीजेपी, नरसिंहानंद ने, पुष्पेंद्र ने, तुफैल चतुर्वेदी ने। आयशा का कत्ल किसने किया था? मैं वही अबू बकर का कत्ल किसने किया? ये सारे जाएं सबसे, मैं वही कह रहा हूं कि सबसे पहले उन कातिलों को पकड़ें। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बिल्कुल सही कह रहा है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल आरएसएस ने नहीं किया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, माइशा रज़ियल्लाहु अन्हा, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हाँ इनका कत्ल मुसलमानों ने नहीं किया, आरएसएस ने नहीं किया। पर इनका कत्ल किसने किया इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात छोड़ो, जहाँ तक बात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की है, हाँ उनको शहीद किया गया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया। और बाकी जिन लोगों के इन्होंने नाम किया उनको शहीद किया गया। तो उनको किसने शहीद किया? यकीनन आरएसएस ने नहीं किया। लेकिन आरएसएस जैसी मानसिकता रखने वाले उन पाखंडी लोगों ने किया जो लोग इस्लाम को नहीं अपनाना चाहते थे। उन लोगों ने उनकी हत्या की मुसलमान बनकर जो लोग इंसाफ को पसंद नहीं करते थे। इनकी हत्या उन लोगों ने की है जो लोग लड़कियों को पैर की जूती समझते हैं। आज भी इनके समाज के लोग कन्यादान पर बिलीव करते हैं। कन्यादान, कन्या को दान कर देना। हाँ, आरएसएस ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत नहीं दी, उनको शहीद नहीं किया। लेकिन आरएसएस जैसी ही विचारधारा, आज जो आरएसएस की विचारधारा वो कोई नई विचारधारा थोड़ी है।
ये बहुत पुरानी विचारधारा है, जब से हक और बातिल है तब से आरएसएस की विचारधारा है। ये कोई नई विचारधारा नहीं है। आरएसएस नाम नया है लेकिन आइडियोलॉजी इनका पुराना है। छूत छात, भेदभाव, गरीब का अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून। तो यकीनन अली को मारने वाले भले ही आरएसएस के ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल सेम है। केवल हमें नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई है भारत में, इन्होंने जो सुअरों की तरह आबादी बढ़ाई है, इतनी विकट समस्या ये अब हमारे सामने आने वाली है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि 10 साल से तो सुअरों की जैसी जनसंख्या मुसलमानों ने तो नहीं बढ़ाई है, बल्कि आज भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट, देखिए जहालत किसी को बोलते हैं, और मैं आप इस वीडियो के माध्यम से प्रूफ कर दूंगा कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा जाहिल नरसिंहानंद सरस्वती और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, जिसका ये मानना है कि मुसलमानों ने आबादी बढ़ा दी है, जिसको ये नहीं पता कि TFR क्या होता है, वो क्या बात करेगा आबादी के बारे में। आज भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.22 है, यानी एक औरत हिंदू हो या मुसलमान मात्र 2 बच्चे, या फिर कुछ औरत 3 बच्चे, 2 या 3 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, 5, 6, 7, 8 पैदा नहीं हो रहे। जबकि आज से जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त एक औरत 4 बच्चे पैदा करती थी, हिंदू हो या मुसलमान। और आज के डेट में हिंदू हो या मुसलमान एक औरत मात्र 2 ही बच्चे पैदा कर रही है। तो सुअरों की जैसा जनसंख्या हमने थोड़ी बढ़ाई है। तो आइए देख लेते हैं सुअरों की जैसी जनसंख्या किसने बढ़ाई है, नरसिंहानंद सरस्वती के नजरिए से। तो यह आपके सामने रिपोर्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया। यहां पर यह बताया जा रहा है कि 2050 तक मुसलमानों की आबादी 311 मिलियन हो जाएगी, यानी 31 करोड़, और 2050 को हिंदू की आबादी 1.3 बिलियन हो जाएगी, यानी मुसलमानों से 33% ज़्यादा। तो देखो सुअरों के जैसे बच्चे कौन पैदा कर रहा है, सुअरों जैसी आबादी कौन बढ़ा रहा है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हिंदुओं की आबादी बढ़े घटे मुझे कोई लेने देना नहीं है, नहीं मुसलमानों की आबादी बढ़ने घटने से मेरा कोई लेने देना है। जहाँ तक नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि सुअरों की जैसी आबादी बढ़ा रहे हैं, तो ये जो सुअरों की जैसी आबादी ये हम नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सुअरों जैसी आबादी कौन बढ़ा रहा है ये रिपोर्ट बता रहा है। और ये सुअरों जैसी नहीं है, ना ही कुत्ता बिल्ली जैसी है, उनका अपना राइट है। कौन कितना बच्चे पैदा करता है ये हिंदुओं की मर्जी है। एक हिंदू चाहे 3 बच्चा पैदा करे चाहे 4, इसको सुअरों जैसा कहना अपमान होगा। तो नरसिंहानंद सरस्वती ने मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुओं के बारे में कह दिया कि हिंदू सुअरों के जैसे आबादी बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बहुत दुखद वाली बात है। तो इस बारे में नरसिंहानंद सरस्वती के फॉलोअर को सोचना चाहिए कि सुअरों के जैसी आबादी बढ़ाने वाली कौम हिंदुओं को इसने कह दिया है। ये बहुत बहुत शर्म की बात है। और जहाँ तक क्रिश्चियन की आबादी वो घटने वाली है। अच्छा, इसने कहा कि 2029 को भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। हाँ ठीक बात है, हो सकता है। देखो आज हमारे दरमियान एक ऐसा लीडर मौजूद है जो बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, लॉजिकल बातें करता है, हिंदू हो या मुसलमान सबकी मदद करता है, पार्लियामेंट में दलितों का भी मुद्दा उठाता है, मुसलमानों का भी मुद्दा उठाता है, आदिवासियों का भी मुद्दा उठाता है। 2029 तक अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब बचे रहे तो क्या चांसेस है कि ये PM बन जाए? अरे नरसिंहानंद सरस्वती ये PM नहीं, PM मटेरियल है। PM मटेरियल हो रहा और बात है, PM बन जाना और बात है। आज भारत में PM बनने के लिए चाय वाला, जाहिल, गवार, गुंडा होना जरूरी है। और ये एक पढ़ा लिखा शख्स है जिसको भारत की आवाम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये जिस कौम से आता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उस कौम के लोग इसे वोट नहीं दे रहे तो फिर हिंदू क्या इसे वोट देगा? और भारत में जब तक हिंदू किसी को वोट नहीं देगा वो PM नहीं बन सकता है। तो आज भारत में हिंदुओं की आबादी 60-70% के आसपास है और वो जिसको चाहेगा PM बनाएगा। और मुझे नहीं पता कि वो कभी भी असद साहब को वोट देकर PM बनाएंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं फिर कहता हूं कि नरसिंहानंद सरस्वती की नज़र में भारत का बहुसंख्यक जाहिल है, इसीलिए कुछ भी बोलकर निकल जाता है। कोई भी सरकार टक्कर नहीं लेना चाहती, लेकिन इस 40 करोड़ के समूह का लक्ष्य है कि हमारी एक एक बेटी को रखेल बनाना, हमारी एक एक बेटी से बलात्कार करना, हमारे बच्चों का कत्ल करना, हमारी संपत्ति को लूट लेना, हमारे मंदिरों को तोड़ देना। ये इन 40 करोड़ भूखे नंगे लोगों का लक्ष्य है। तो नरसिंहानंद सरस्वती का ये मानना है कि हम जो भारत में मुसलमानों की आबादी 40 करोड़ है, पहली बात ये फेक है। अगर 40 करोड़ है भी तो ये बात इसको किसने कह दी कि हमारा लक्ष्य है कि हम अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह कि हम हिंदुओं की माँ बहनों का रेप करेंगे? ये कभी नहीं होगा। ये ना मुसलमानों का कभी लक्ष्य था, ना है, ना ही कभी होगा, क्योंकि हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन मुसलमानों की बहन बेटियों का रेप तो ऑलरेडी इसके ज़ात धर्म के लोगों ने किया है।
गुजरात 2002 का जब दंगा हुआ तब एक एक हिंदुत्व, आरएसएस के फॉलोअर और हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों ने एक 11 साल के लड़के के साथ 12 हिंदुत्व के लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया और जय श्री राम का नारा लगाया। इन्हीं के लोगों ने गुजरात 2002 के दंगा में एक मुस्लिम लेडी का पेट में चाकू से फाड़कर और बच्चा निकालकर तलवार की नोक पर जय श्री राम कहा। मुजफ्फरनगर का दंगा के दरमियान भी औरतों का रेप किया गया, मुस्लिम औरतों का, और वो रेप करने वाले सब के सब हिंदू थे। लेकिन इससे तमाम हिंदू बदनाम नहीं हो जाते, या मैं इस मैटर से तमाम हिंदुओं को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती के फॉलोअर ऐसा कर सकते हैं। और जो भी हिंदू आरएसएस का साथ देते या फिर नरसिंहानंद सरस्वती का साथ देते, वो हिंदू बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो हम भारत में जितनी भी आबादी रखने वाले लोग हैं, दंगा का माहौल हो या फिर आम माहौल हो, पड़ोसी की हिफाजत करने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे। तो हमारा पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान, माँ बहन बेटी कोई भी हो, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कोई मुसलमान कभी भी किसी लड़की का बलात्कार नहीं कर सकता है। तो नरसिंहानंद सरस्वती शायद अपने बारे में कहकर मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रहकर कह रहा था, क्योंकि वो जानता है कि एक सच्चा मुसलमान कभी भी बलात्कार नहीं कर सकता। लीजिए, मैं 23 साल हो गए, 23 सालों में हिंदुओं के दान को खाया मैंने, हिंदुओं के दिए हुए कपड़े पहने मैंने, हिंदुओं के दिए हुए पैसों से गाड़ियों में घूमा मैं। आज क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूं? कुत्ता भी अपने मालिक पर खतरा देखता है तो भौंकने लगता है। पुष्पेंद्र जी, बात को समझिए, मेरे शब्द हो सकते हैं कड़वे हो, लेकिन ये सच है कि कुत्ता भी यदि अपने मालिक को खतरे में देखे तो भौंकने लगता है। लेकिन हमारा धर्म गुरुओं का समूह, हमारे हिंदुओं के संगठन आज इतने बड़े खतरे को भी देखकर अपना मुंह शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गाड़े बैठे हैं। ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। खतरा बिल्कुल सामने है, अब हर चीज सामने आ गई है। तो शायद आप सबको ये वीडियो समझ में नहीं आई है। नरसिंहानंद सरस्वती ये कहना चाहता है कि वो कई सालों से हिंदुओं के भीख के पैसे खा रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं हिंदुओं का कुत्ता हूँ, हिंदू मेरे मालिक हैं, और चूँकि हिंदुओं के भीख से मैं पल रहा हूँ तो ख़तरे को देखते हुए मैं हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नरसिंहानंद सरस्वती, तुम हिंदुओं का कुत्ता नहीं हो, कुत्ता तुमसे बेहतर है। कुत्ता जिसका खाता है वो अपने मालिक को काटता नहीं है, लेकिन तुम उस कुत्ते से भी गए गुजरे हो जो अपने मालिक को काटने में लगा हुआ है। तुम हिंदुओं के पैसे खाते हो तो तुम हिंदुओं को जगाओ कि तुम्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तुम हिंदुओं को जगाओ कि देश में महंगाई बढ़ रही है। तुम हिंदुओं को जगाओ कि मोदी की वजह से कोरोना फैल रहा है। तुम हिंदुओं को जगाओ कि देश में बलात्कार बढ़ रहा है, ताकि वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाए। लेकिन तुम कुत्ता ने, तुम सुअर से बदतर हो कि जिस हिंदू समाज ने तुझको खिलाया, तुझे पिलाया, तेरा पेट भरा और तुझे हर जगह गाड़ी में करके घुराया, आज उसी हिंदुओं को तो उसका पैसा खाकर गुमराह कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नरसिंहानंद सरस्वती हिंदुओं का कुत्ता नहीं है, बल्कि सुअर कहलाने के भी लायक नहीं है कि जिसका उसने खाया उसी की थाली में नरसिंहानंद सरस्वती ने छेद कर दिया। कुत्ता अपने मालिक को बचाता है, उसे गुमराह नहीं करता, और तू अपने हिंदू समाज को गुमराह कर रहा है, उसे धर्म का लॉलीपॉप देकर बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बना रहा है। तो कुत्ता तुझसे अच्छा हो सकता है। अपने आप को कुत्ता बोलकर नरसिंहानंद सरस्वती ने कुत्तों का अपमान कर दिया। और हम अपनी हर बात को लेके ये समझते हैं कि सरकार लड़ेगी, इसलिए वो शाहीन बाग पर बैठते हैं। मैं और आप शाहीन बाग की तरीके से भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्यों नहीं बैठते? हमारी 10,000 रुपए तनख्वाह पड़े और अगर कोई आंदोलन करे तो हम 10 महीने तक बैठेंगे। अब मुसलमान शाहीन बाग में बैठे तो इसको तकलीफ, ठीक है, मुसलमान शाहीन बाग में बैठे तो खाली मुसलमान थोड़ी थे। और तुम्हें शाहीन बाग में बैठने से किसने रोक दिया? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। हाँ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग और उसके फॉलोअर्स शाहीन बाग में नहीं बैठते, बल्कि सीधा गुजरात 2002 का दंगा कर देते हैं, सीधा मुजफ्फरनगर का दंगा कर देते हैं, मुंबई 1993 में जैसा दंगा कर देते हैं, बाबरी मस्जिद गिरा देते हैं। धरना प्रदर्शन करना मुसलमान ही कर सकते हैं, शांति होकर। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो हिंसक हो जाते हो, तलवार उठा लेते हो, श्री राम का नाम लेकर कभी औरत का बलात्कार कर देते हो, कभी किसी का खून कर देते हो। तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जहाँ तक जनसंख्या विस्फोटक की बात है, तो मैं फिर कहता हूँ कि पुष्पेंद्र, तुम इतने बड़े जाहिल हो, पहले आंकड़ा पता करो कि जनसंख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। पिछले
70 साल के इतिहास उठाकर देखोगे तो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट घटा है। हिंदू हो या मुसलमान, हर औरत मात्र 2 ही बच्चे जन रही है और आने वाले 50 साल बाद जनसंख्या लगातार घट जाएगी। देश में बूढ़े ज़्यादा बच जाएंगे और जवानों की तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने पेट में लड़की होने की वजह से उसको ज़िंदा मार दे रहे हो। अबॉर्शन करवा रहे, तुम्हारे कौम के लोग लगातार अबॉर्शन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में औरतों की आबादी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो ये जनसंख्या का लाभ लगाना बंद करो। और आखिरी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि असल में नरसिंहानंद सरस्वती है कौन। रामजादे को बताना चाहता हूँ, नरसिंहानंद सरस्वती कितने ही दलाल हिजड़े पुलिस वाले सिंहानंद सरस्वती। सो आज की वीडियो बस इतने ही तक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप सब इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आपको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की कोई बातों का जवाब आपके पास भी है तो आप वो बात कमेंट में रख सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से ना इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी बात आप कमेंट में रख सकते हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।